सो हेलो एवरीवन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। अब आप लोग बोलेंगे क्या हम फोर्थ पार्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल सेम है, तो उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे आपको देखिए ये सिंबल है 90 डिग्री का, करेक्ट। अगर एक कोई एंगल इनसाइड 90 है तो सारे एंगल इसके 90 होंगे। अगर इसको लीनियर पेयर जोड़ो तो ये 90, फिर इसको लीनियर पेयर जोड़ो तो ये 90, तो इट्स बेटर है तो ये x वैल्यू विल बी आल्सो 90 डिग्री, करेक्ट। अब चलते हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है। सो जस्ट इट्स लुक लाइक अ ट्रायंगल ए बी सी। सो एंगल x, एंगल ए प्लस angle B plus angle C is 180 degree. Angle A is your Y, angle B is your 90 degree and angle C is your 30 degree. Now calculate and subtract from 180 degree. So angle Y is equal to, it's a 90 plus 30 120, so 180 minus 120 क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सो देखिए अब आपकी x वैल्यू फाइंड आउट हो गई, y वैल्यू फाइंड आउट हो गई। चलिए अब z की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये पैरेललोग्राम है और ये लाइन क्या है, डायगोनल, उसके ट्रांसवर्सल का भी काम करते हैं। तो उस केस में आप वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स यू नो जस्ट लाइक अ टू पैरेलल लाइन, इफ यू आर क्रॉसिंग इट, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब वही देख लीजिए आप यहाँ पे, ये अगर ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा इस एंगल के इक्वल। So angle Z equal to angle Y, so angle Y equal 60 degree, so that is also 60 degree. But reason क्या है हमको मेंशन करना है, alternate interior angle, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन भी वैसे ही है, ये बहुत ही ज्यादा कुछ टफ है नहीं, इसको हम लोग टफ बना देते हैं कभी कभी। यहाँ पे सबसे पहले अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल y इक्वल टू 112 डिग्री ड्यू टू अपोजिट एंगल। फिर एंगल x आप इसको यूज कर सकते हैं, 40 डिग्री प्लस z प्लस y, दे आर मेकिंग एडजेसेंट एंगल, सम इज 180 डिग्री, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल y वैल्यू वी नो वेरी वेल, एंगल y प्लस 40 डिग्री प्लस Z, okay, equal to 180 degree. So angle Y value 112, this is 40 degree. Now add these two one and subtract from 180. You will get it the value of Z here. पहले हम Z की क्यों निकाल रहे हैं, हम X की क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हम इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इस एंगल की वैल्यू इस एंगल से इक्वल कर सकते हैं अगर ये दोनों जो लाइन्स है, साइड्स है, वो पैरेललोग्राम है। सो इट्स सम इज, व्हाट विल बी द सम फॉर दैट, 42 415 152, so their subtraction is getting 28 degree, okay. And you know that angle Z equal to angle Y due to alternate interior angle. Alternate interior angle. So angle, oh sorry, it's X. So X value is also 28 degree. That's all. तो इस तरीके के क्वेश्चन 4-5 थे जिसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू।